आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे मसालेदार और धमाकेदार बुलेटिन। बॉलीवुड की चमक दमक स्टारर के लव लाइफ, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो, फिल्मों की बड़ी घोषणाएं और वेब सीरीज की हॉट अपडेट, सब कुछ मिलेगा आपको यहीं, वो भी पूरे ग्लैमर और गॉसिप के तड़के के साथ। बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस दिशा पाटनी इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा लव लाइफ की चर्चाओं को लेकर सुर्खियों में है। काफी समय से उनका नाम पंजाबी सिंगर तलविंदर के साथ जोड़ा जा रहा था। तलविंदर वही सिंगर है जो स्टेज पर सकल मास्क पहनकर परफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में उनके कॉन्सर्ट में कुछ ऐसा हुआ कि फैंस हंस हंस कर लोटपोट हो गए। दरअसल 15 मार्च को बेंगलुरु में तलविंदर का कॉन्सर्ट था। जैसे ही वो स्टेज पर गाना गा रहे थे, तभी भीड़ में से कुछ फैंस जोर जोर से दिशा दिशा चिल्लाने लगे। पहले तो तलविंदर मुस्कुराते हुए वहां से थोड़ा हट गए, लेकिन फिर अचानक वापस आए और हंसते हुए बोले, सुधर जाओ। बस फिर क्या था, पूरा कॉन्सर्ट हंसी से गूंज उठा और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दरअसल दिशा और तलविंदर को कई बार साथ देखा जा चुका है। दोनों पहली बार नुपुर सेन की शादी में मिले थे और तभी से उनकी दोस्ती चर्चाओं में है। मुंबई में हुए नुपुर और स्टैबिन बेन के रिसेप्शन में भी दोनों साथ नजर आए थे। उस पार्टी में दिशा की खास दोस्त मोनी रॉय भी तलविंदर के साथ मस्ती करती दिखी थी। हालांकि तलविंदर इन अफवाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका कहना है कि लोग बातें बनाते रहेंगे, लेकिन वह फिलहाल बस लाइफ को एंजॉय कर रहे। वर्क फ्रंट की बात करें तो दिशा जल्द ही वेलकम टू द जंगल और आवारापन 2 में नजर आएंगी। वैसे फैंस अब भी यही जानना चाहते हैं, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कहानी में कुछ और भी है। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार जन्नत जुबैर इन दिनों एक चौंकाने वाली घटना को लेकर चर्चाओं में है। खबर सामने आई है कि मुंबई के पनवेल इलाके में जन्नत और उनके भाई अयान जुबैर के साथ दिन दहाड़े ऐसा वाकया हुआ जिसने उनके फैंस को भी हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि 15 मार्च को दोनों भाई बहन कहीं जा रहे थे, तभी कुछ लोगों से उनका विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि कथित तौर पर मारपीट की नौबत आ गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आरोप है कि इसके बाद उन लोगों ने हाईवे पर जन्नत और अयान की गाड़ी का पीछा भी किया। सोचिए, दिन दहाड़े हाईवे पर पीछा किया जाए तो किसी की भी हालत खराब हो सकती है। यही वजह है कि इस खबर के सामने आते ही फैंस की चिंता बढ़ गई और सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि कुछ ही देर बाद जन्नत की टीम ने सामने आकर पूरा सच बताया। इंस्टाग्राम पर जारी बयान में कहा गया कि जन्नत और अयान ने सच में एक परेशान करने वाला अनुभव झेला, लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों अब पूरी तरह सुरक्षित है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। टीम ने फैंस से खास अपील की है कि अफवाहों पर भरोसा ना करें और सिर्फ आधिकारिक अपडेट पर ही ध्यान दें। वर्क फ्रंट की बात करें तो जन्नत इन दिनों लाफ्टर शेफ सीजन 3 में नजर आ रही। इससे पहले वे द ट्रेटर्स में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं। फिलहाल फैंस बस यही दुआ कर रहे हैं कि उनकी फेवरेट स्टार हमेशा सुरक्षित रहे। पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर बाबर आजम और टीवी एक्ट्रेस जुबाब राना को लेकर कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर खूब हलचल मची थी। वजह बना एक ऐसा वीडियो जिसमें बाबर आजम एक इवेंट के दौरान जुबाब राना को टकटकी लगाकर देखते नजर आए। बस फिर क्या था, वीडियो वायरल हुआ और इंटरनेट पर गॉसिप का बाजार गर्म हो गया। किसी ने कहा बाबर को एक्ट्रेस पसंद आ गई, तो किसी ने दोनों के बीच लिंकअप की कहानी भी बना डाली। कई यूजर्स ने तो बाबर को घूरने को लेकर ट्रोल भी कर दिया। लेकिन अब इस पूरे वायरल ड्रामे पर खुद जुबाब राना ने मजेदार अंदाज में चुप्पी तोड़ दी है। एक शो में जब उनसे बाबर आजम के साथ उनके वायरल वीडियो और अफवाहों पर सवाल पूछा गया तो जुबाब हंस पड़ी। उन्होंने साफ कहा कि लोगों ने उस छोटे से पल को कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया। उनके मुताबिक जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी तो उन्हें खुद भी काफी हंसी आई। दरअसल उस इवेंट में जुबाब का हेयर स्टाइलिस्ट उनके बाल सेट कर रहा था और उसी दौरान कैमरे में बाबर आजम का रिएक्शन कैद हो गया। बस इसी पल ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि जुबाब ने अब साफ कर दिया है कि उनके और बाबर के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्क फ्रंट की बात करें तो जुबाब राना को असली पहचान टीवी शो मेरे खुदाया से मिली थी। इसके बाद बंदिश में भी उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया और आज वह पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा बन चुकी हैं।
फिल्म केडी द डेविल का एक नया गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ऐसा बवाल मचा कि मेकर्स को आखिरकार उसे यूट्यूब से हटाना पड़ गया। इस गाने में बॉलीवुड डांसर क्वीन नोरा फतेही और अभिनेता संजय दत्त नजर आ रहे थे। गाने का नाम था सरके चुनर तेरी सरके, लेकिन इसकी डबल मीनिंग लिरिक्स ने इंटरनेट पर आग लगा दी। जैसे ही गाना रिलीज हुआ, लोगों ने कमेंट सेक्शन में जमकर नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। कई यूजर्स ने इसे अश्लील और परिवार के साथ देखने लायक नहीं बताया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये गाना डबल मीनिंग नहीं बल्कि सीधे सीधे अश्लील है। बढ़ते विवाद के बाद 17 मार्च की सुबह इसका ऑफिशियल हिंदी वर्जन यूट्यूब से हटा दिया गया। इस गाने के बोल गीतकार रबिक आलम ने लिखे थे। गाने में नोरा के डांस के साथ संजय दत्त का अंदाज भी दिखा, जहां वह बीच बीच में अपनी फिल्म खलनायक का मशहूर डायलॉग खलनायक हूं मैं बोलते नजर आए। लेकिन लिरिक्स में इस्तेमाल हुए शब्दों को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू हो गई। इतना ही नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने भी सवाल उठाया कि क्या कोई इस तरह का गाना परिवार के साथ बैठकर देख सकता है। वहीं सिंगर अरमान मलिक ने भी ट्वीट कर कहा कि कॉमर्शियल सॉन्ग राइटिंग का स्तर काफी नीचे गिर गया है। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब किसी गाने पर ऐसा विवाद हुआ हो। हाल ही में रैपर बादशाह का गाना टटीरी भी भारी विरोध के बाद यूट्यूब से हटाना पड़ा था। अब देखना होगा कि इस विवाद के बाद सरके चुनर तेरी सरके की वापसी होती है या नहीं। महाकुंभ मेला प्रयागराज से वायरल होकर रातों रात स्टार बनी मोनालिसा इन दिनों अपनी शादी को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में है। खबर है कि मोनालिसा ने फरमान खान से निकाह कर लिया और अब केरल में उनके साथ नई जिंदगी एंजॉय कर रही। लेकिन इस लव स्टोरी ने उनके घर में तूफान खड़ा कर दिया। मोनालिसा के घर वालों का कहना है कि शादी के बाद से बेटी से उनकी कोई संपर्क नहीं हो पाया। पिछले कई दिनों से उनके दोनों फोन बंद आ रहे हैं। परिवार का दावा है कि उन्होंने मोनालिसा के लिए बड़े सपने देखे थे, लेकिन कुछ महीनों के प्यार में उसने घर वालों से बगावत कर ली। इसी बीच मोनालिसा की मां का एक दिल तोड़ देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में वह हाथ जोड़कर बेटी को वापस लाने की गुहार लगाती दिख रही। कभी रोते रोते जमीन पर बैठ जाती तो कभी कहती है मेरी बेटी को वापस ले आओ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को बहकाया गया है और वे उसकी सलामती को लेकर बेहद परेशान है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। किसी को यह प्यार की कहानी लग रही तो कोई इसे परिवार से बगावत बता रहा। फिलहाल सवाल यही है, क्या मोनालिसा कभी अपने परिवार से फिर बात करेंगी या फिर यह विवाद और गहराएगा। टीवी की प्यारी बहू और फैंस की फेवरेट स्टार दिव्यांका त्रिपाठी को लेकर इन दिनों एक खुशखबरी तेजी से वायरल हो रही। खबर है कि दिव्यांका और उनके पति विवेक दाहिया जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। यानी शादी के करीब 10 साल बाद उनके घर में नन्हे मेहमान की किलकारी गूंज सकती है। दरअसल 8 जुलाई 2016 को शादी के बंधन में बंधे इस प्यारे कपल का इंतजार अब खत्म होने की खबर सामने आ रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्यांका और विवेक अपनी लाइफ का नया और खूबसूरत चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ही ये खबर परिवार और करीबी दोस्तों तक पहुंची, घर में खुशियों का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि परिवार वाले नन्हे मेहमान के स्वागत को लेकर बेहद एक्साइटेड है। हालांकि अभी तक दिव्यांका और विवेक की तरफ से इस खबर पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन फैंस बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब कपल खुद इस खुशखबरी का ऐलान करेगा। खबर ये भी है कि जल्द ही दिव्यांका के लिए एक इंटीमेट बेबी शावर प्लान किया जा सकता है, जिसमें सिर्फ परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। बता दें कि दिव्यांका और विवेक की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात टीवी शो ये है मोहब्बतें के सेट पर हुई थी। वहीं दोस्ती हुई, फिर प्यार और आखिरकार शादी। फिलहाल फैंस बस यही दुआ कर रहे हैं कि यह खुशखबरी सच निकले और जल्द ही इस स्टार कपल के घर नन्ही किलकारी गुजे। तो बस फिलहाल के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से इतना ही। सितारों की चमक, गॉसिप का तड़का और खबरों का फुल ऑन मसाला हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए डेली 24 भारत, क्योंकि यही मिलती है बॉलीवुड की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे चटपटे अंदाज में।